एरेस। हम लोग स्टार्ट करते हैं एरेस पढ़ना। इसमें हम लोग को पता होगा कि हम लोग सी प्लस प्लस, पहले तो हम लोग वी एस कोड इंस्टॉल कर लिए होंगे। हम लोग बस एक टॉपिक के बारे में जानते हैं कि एरेस होता क्या है और इससे डील कैसे करेंगे और सी प्लस प्लस में हेल्प कैसे करता है। तो एरेस का मतलब एक हो जाता है कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ सिमिलर टाइप। हम लोग पहले लिखते हैं इसका डेफिनेशन। कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। अब ये एरेस क्या होता है, एक मेमोरी होता है जो हमारे डाटा को स्टोर करता है। आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जिससे कि हम लोग मानते हैं कि हमारे टोटल 20 फ्रेंड्स हैं, 20 फ्रेंड्स हमारे हैं और हमारे सभी फ्रेंड्स के पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है। जैसे मान लो कि किसी है, किसी का नाम पवन है, तो किसी का नाम तरुण है, तो किसी का नाम छतरी है, ऐसे और भी बहुत फ्रेंड है। मान लेते हैं इन सभी के पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है जो हमें पता नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग मनी एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है एंड मोर ऑन। अब इसको हम लोग को मान लेते हैं कि अगर हम लोग को अपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम सभी को ये डाटा स्टोर कराना होगा। बेसिकली ये सब तो एक कैरेक्टर होंगे, एक इंटीजर होंगे, एक वेरिएबल होंगे। सही शब्दों में ये सब एक वेरिएबल होंगे। अब इतने वेरिएबल हम लोग लिखेंगे, मतलब कि 20 टाइम्स हमें वेरिएबल लिखना होगा। इसका मतलब हमें सभी टाइम इंट पवन, इंट तरुण, इंट छतरी, ये सभी टाइम लिखना होगा। इसलिए ये सभी टाइम ना लिख के एक टाइम लिखने के लिए हम लोग एरेस यूज करते हैं। अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि अगर मैं लिख दूंगा कि यहाँ पवन ने, यहाँ स्टूडेंट लिखते हैं, स्टूडेंट 20 लिख देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में सबका नाम लिख देते हैं। कुछ नाम लिख देते हैं पवन, कुछ तरुण, कुछ छतरी, ऐसे और भी बाकी सबका नाम लिख देते हैं। तो हम लोग ये 20 नाम लिख दिए हैं, इस कर्वीलिनियर ब्रैकेट में हम लोग 20 नाम लिख दिए हैं। तो ये क्या करेगा, ये सभी 20 नाम को एक जगह स्टोर कर लेगा। हमें बार बार ये नाम नहीं लिखना होगा कि सीन पवन, सीन तरुण, ये हमें बार बार नहीं लिखना होगा। हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे ये हम लोग लगा दिए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एरे इंटीग्रेट कर रहा है और ये जो बॉक्स है ये एरे बताता है और इसके अंदर का नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है। यहाँ पे हर एक नाम एक एलिमेंट है। तो हम लोग इसको और आगे अच्छे से समझते हैं कि ताकि कुछ प्रॉब्लम हमें ना हो। जैसे पहले हम लोग इसको कोड करते हैं, जिससे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे कोडिंग करना। आपको कोडिंग से अच्छे से समझ में आएगा। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन कर्लीनियर ब्रैकेट और उसके बाद आते हैं इंट। अब हम लोग सपोज करते हैं हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम में हमारा एक नंबर बोल देंगे या फिर मनी, हमारा एक पैसा स्टोर होगा। इंट मनी मतलब उसमें हम लोग पैसा स्टोर करेंगे। जैसे 5 है तब उसमें हम लोग कुछ पैसा स्टोर कर रहे होंगे, जैसे 10, 20, 50, 100, 200, ये सब पैसा हम लोग उसमें स्टोर कर रहे होंगे। यहाँ 5 है, इसका मतलब कि हम लोग 5 एलिमेंट इस ब्रैकेट में लिखना होगा। और उसके बाद हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोग को कितना बता दे रहा हूँ, बस उतना समझिए। हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो लेक्चर 1 है, इसलिए इसमें बस हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं लिख दूंगा इंट मनी इतना हो गया। अब मैं लिखूंगा सी आउट
मनी, जीरो एंड एल, सी आउट मनी एंड एल, सी आउट मनी एंड एल, सी आउट मनी, यहाँ भी एंड एल, और एक आखिरी वाला सी आउट मनी एंड एल। और यहाँ पे आ जाएंगे रिटर्न जीरो ब्रैकेट। और जब हम लोग अपने C++ में ये प्रोग्राम टाइप करेंगे तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हमें क्या बताएगा, हमें आंसर देगा सी आउट जीरो। यहाँ पे जो पहले हम लोग ये आंसर कुछ ऐसा आएगा 10, 20, 50, 100, 200। अब ये कैसा है मैं आप लोग को ये समझाता हूँ। पहले सी आउट मनी मतलब ये बोलना चाहता है कि मनी जो जीरो है, जीरो नंबर पे। अब ये 0, 1, 2, 3, 4 आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ कि ये सब है क्या। तो हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ 5 एलिमेंट है, तो C++ में बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 लेता है, इसको 1 लेगा, इसको 2 लेगा, इसको 3 लेगा, इसको 4 लेगा। मतलब वो अपने पोजीशन में ही C++ में इस एरे के पोजीशन में इसको 0 लेता है, 1 नंबरिंग करता है, 2 नंबरिंग करता है, 3 नंबरिंग, 4 नंबरिंग। ये होते हैं 5। लेकिन हम लोग 1 से नहीं स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रूल है C++ का, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जस्ट ये एक रूल है कि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मनी हम लोग यहाँ पे ये एरे का सिंबल है, हम लोग यहाँ पे 0 मतलब लगा दिए, तो ये हमें बताएगा कि 0 पोजीशन वाला हमें दिखा दो कि कौन सा एलिमेंट है। तो 0 पोजीशन वाला बेसिकली 10 एलिमेंट है, मतलब 10th है। तो यहाँ पे हमें बता दिया कि इतना मनी है उसके पास। अब ये बताएगा कि 1 के पास कितना मनी है, ये भी बता देगा कि 1 के पास 20 मनी है, 2 के पास 50 मनी है, 3 के पास 100 मनी है, और 4 के पास 200 मनी है। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम ऐसे काम करता है। हम लोग इसको और डीप में और अच्छे से समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।